इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल। रंजना नाम की औरत अपने घर में काम कर रही थी। वो काम करते करते खुद से बोलती है, अब मैं सुकून की जिंदगी जी रही हूँ। जब से वो गई है तब से तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी जिंदगी में कितना सुकून आ गया है। वो ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसके घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। ये देखकर रंजना खुद से बोलती है, हे भगवान, अभी तो मैंने बिजली का बिल भरा था, ये लाइट इतना ड्रामे दिखा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। रंजना खुद से ये बोल रही होती थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। मम्मी जी, क्या आप मेरे बिना खुश हैं? ये सुनकर रंजना थोड़ी सी डर जाती है और डरते हुए बोलती है, कौन है? कौन है यहाँ पर? रंजना के इतना बोलने के बाद उसे किसी की आवाज नहीं आती। ये देखकर रंजना खुद से बोलती है, हे भगवान, पता नहीं मैंने अभी किसकी आवाज सुन ली थी, लगता है ये मेरा कोई वहम होगा। इतना कहकर रंजना बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है कि तभी उसको वहाँ पर बर्तन अपने आप धुलते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर रंजना बहुत डर जाती है और डर के मारे रोने लगती है। वो रोते हुए पूछती है, हे भगवान, इसका मतलब यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है, तभी तो मेरे बर्तन अपने आप धुल रहे हैं। भगवान मेरी रक्षा करो। उसकी ये बात सुनकर उसे हंसने की आवाज आती है। मम्मी जी, आपने मुझे बहुत सताया है, मुझे इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया कि आज मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। हे भगवान, कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन मुझे परेशान कर रहा है? मम्मी जी, क्या आप मुझे भूल गई? मैं आपकी बहू सुलेखा। सुलेखा? तू तो मर गई थी ना, मरने के बाद भला कोई जिंदा कैसे हो सकता है? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आती है और बोलती है, मम्मी जी, आपने और राकेश ने मुझे बहुत ही दुख दिए हैं, अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और कुछ समय बाद राकेश थका हारा अपने घर आता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब राकेश की आंखें खुलती हैं तब वो खुद से बोलता है, आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, काश मेरे सिर को कोई दवा देता। राकेश इतना बोलकर आंख बंद करके एक बार फिर लेट जाता है कि तभी चुड़ैल वहाँ आती है और उसके सर को दबाने लगती है। राकेश को अपने सर में अब आराम मिलता हुआ महसूस होने लगा। वो आंख बंद किए हुए बोलता है, अरे माँ, आप मेरा सिर दबाने के लिए आ गए? आपके हाथों में जादू है, जादू। सच बात है, माँ को सब पता होता है। उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। हंसने के बाद चुड़ैल राकेश के सर को अब और तेज दबाने लगती है। धीरे धीरे करके अब वो राकेश के सर को आराम से नहीं बल्कि तेज से दबाने लगी। राकेश को अब ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उसके सर पर कोई हथौड़ा मार रहा है। ऐसा महसूस करता हुआ राकेश बोलता है, अरे माँ, आपके हाथ तो कोमल हाथों से हटकर पत्थर के हाथ लग रहे हैं। अब आप मेरे सिर में इतनी तेज मसाज क्यों कर रही हैं? ओहो, आराम मिलने की जगह मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सिर में मसाज नहीं बल्कि हथौड़ा मार रही हैं। उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उसके बालों को खींचने लगती है। अपने बालों को खींचता हुआ देख राकेश अचानक आंख खोलता है और अपने सर के ऊपर देखता है, लेकिन उसे अपने कमरे में कोई नहीं दिखता। ये देख राकेश थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो मेरे सिर को कौन दबा रहा था? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है, अरे जानू, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? आखिर आपने ही तो मुझे एक चुड़ैल बनाया है, मेरी जान लेकर। उसको देखकर राकेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और वो डर कर भागते हुए नीचे हॉल में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ डरी और सहमी हुई सोफे पर बैठी है। ये देखकर अपनी माँ से राकेश बोलता है, माँ, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। मैं जानती हूँ बेटा कि सुलेखा वापस आ गई है, लेकिन हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। लेकिन हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उन दोनों को बात करता हुआ सुन चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है और हंसते हुए बोलती है, तुम दोनों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता और ना तुम दोनों कभी मुझसे छुटकारा पा सकते हो। इतना कहकर वो चुड़ैल दोनों माँ बेटे के गले में जंजीर बांध देती है और डंडा मारते हुए उन्हें इधर से उधर कुत्ते की तरह दौड़ाने लगती है।
वो राकेश का फोन लेती है और उसमें रील्स बनाने लगती है। रील्स बनाने के बाद वो राकेश के इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। ये देख राकेश की आईडी पर बहुत ही कमेंट आने लगे। उस कमेंट को देखकर राकेश और उसकी माँ दोनों को अब बहुत पछतावा होने लगा। उनको अब ऐसा लगा कि शायद अब उनके जीने की उम्र खत्म हो गई है, इसलिए अब दोनों माँ बेटे मदद की गुहार लगाने लगे। बचाओ बचाओ, कोई है, हमारी मदद करो, हम बहुत ही बड़ी परेशानी में हैं, कोई तो हमारी मदद करो। बचाओ, कोई है, अरे हमारी मदद करो, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं, कोई तो मदद करो हमारी। उन दोनों को मदद की गुहार लगाते हुए राकेश का एक दोस्त जिसका नाम रोहित है वो सुन लेता है और वो तुरंत उसके घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है, जहां वो देखता है कि उन दोनों के साथ एक चुड़ैल है जो कि उन्हें बुरी तरह डरा रही है। रोहित उस चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और मेरे दोस्त और मेरी दोस्त की माँ को इस तरह क्यों डरा रही हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कौन हूँ ये जरा तुम अपने दोस्त से पूछो। मुझे माफ कर दो सुलेखा, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद किसी भी औरत के ऊपर हम अत्याचार नहीं करेंगे। ये तू क्या बोल रहा है राकेश? आखिर ये है कौन? ये मेरी धर्म पत्नी है। जब ये शादी करके मेरे घर आई थी तो ये दहेज लेकर नहीं आई थी। मैं और मेरी माँ को हमेशा से ही एक सुंदर लड़की के साथ अमीर लड़की भी चाहिए थी, लेकिन सुलेखा सुंदर तो थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। इसलिए मैं और मेरी माँ आए दिन सुलेखा पर अत्याचार करते रहते थे। हम लोगों ने इस पर इतना अत्याचार किया कि शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस तरह सुलेखा ने आत्महत्या कर ली। हमने इसकी आत्महत्या की खबर को छुपा दिया और लोगों के सामने ये बोल दिया कि मेरी पत्नी यानी कि सुलेखा वो किसी पराये मर्द के साथ भाग गई है। राकेश, तू मेरा दोस्त है ना? मुझे तो तुझ पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू ऐसा अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। रोहित की बात सुनकर रंजना और राकेश दोनों ही अब दुखी होते हुए सुलेखा से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हम लोग आज के बाद हर एक महिला की इज्जत करेंगे। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हम लोग आज के बाद एक महिला की इज्जत करेंगे। उनकी बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मम्मी जी, राकेश जी, मैं आप लोगों को मारना नहीं चाहती थी। मैं तो बस आप लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी ताकि आप लोग एक लड़की को लड़की समझे, क्योंकि वो एक घर की इज्जत होती है और शादी के बाद वो दो घर की इज्जत होती है। लेकिन अगर तुम जैसे लोग उस इज्जत को ही खराब कर दोगे तो तुम जैसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम दोनों को अकल आ गई है। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है और अब राकेश और उसकी माँ रंजना को अकल आ गई थी और इस तरह वो दोनों एक अच्छे इंसान बनकर जीने लगे। इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल। रंजना नाम की औरत अपने घर में काम कर रही थी।